सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा मैथ का सेशन है इसमें हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। कल की वीडियो में एक मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है जिसको अपने द्वारा बनाकर कराया गया है। आपको एनालाइज कराया गया है उस पेपर में कि आपका पेपर कैसे आ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, उसको लगाने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ कल के मॉडल पेपर में हमने सीखा है। तो बहुत से साथियों ने उस मॉडल पेपर को देखा होगा। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग मॉडल पेपर को देख सकते हो। आज जो मेरा होगा वो मॉडल पेपर सेकंड होगा, क्योंकि अब मैं डेली का डेली आपको मॉडल पेपर और एमसीक्यू क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है। कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। कल टोटल मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराए थे, आज भी समथिंग में उतने ही क्वेश्चन कराएंगे। तो एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत साथी होते हैं जब 2-3 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं उसके बाद आते हैं, जिसको उनको पहले की कहानी समझ में नहीं आती है। तो सभी लोग वीडियो को जस्ट टोटल 8 बजे आपको आना ही आना है इस क्लास के ऊपर। 8 बजे से लेकर फिर आगे तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट 1.5 घंटे जो भी क्लास चलती है वो क्लास को आपको अटेंड करनी है। और बहाना आपका कोई भी नहीं होना चाहिए कि नींद लग रही, ये लग रही, वो लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। पेपर तक आप लोग कंसंट्रेट रहिए केवल स्टडी के ऊपर। फिर बाद में नींद लगेगी तो नींद पूरी करना, बाद में अगर आपको मूवी देखना है तो मूवी देखना, आईपीएल देखना है तो आईपीएल भी देख सकते हो, क्योंकि भविष्य से बढ़कर कुछ भी आपके लिए मायने नहीं रखता है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है स्क्रीन के ऊपर कि यदि ए बी बराबर 12 ए माइनस बी बराबर 7 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। यदि ए बी बराबर 12 ए माइनस बी बराबर 7 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको बताना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको क्या बताना है दोस्तों, तो वो मान बताना, ठीक है ना। ये ए बी बराबर -12 है, ये -12 है, ठीक है ना। यदि ए बी बराबर -12 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आप 2 सेकंड में लगा सकते हो, 2 सेकंड में आप उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को। लेकिन पहले आपको इसको कंसेप्ट से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं कराता हूं। लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है, तो आप विद इन 2 सेकंड केवल इस क्वेश्चन को 2 सेकंड दोगे बस। कैसे, वो चीज मैंने आपको बताया था। तो पहले कंसेप्ट समझिए, तो कंसेप्ट से हम लोग समझेंगे तो कैसे लगाएंगे। देखिए, कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से ही लगाइए। लगा सकते हो फार्मूले से, लेकिन मेरे दोस्त फार्मूले बेस क्वेश्चन अगर लगाओगे, जब कहेगा कि सर्वसमीका के प्रयोग से इसको हल करिए, तब आप उसको सर्वसमीका के प्रयोग से हल करोगे। लेकिन इसको आपको गुणनखंड विधि से लगाना, गुणनखंड करके लगाना है, तब ये क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो फोकस करना, हम सीधे चलेंगे अपने इस वाले पॉइंट से, a माइनस बी से चलेंगे। याद रखना हमेशा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम एक चर का मान निकालेंगे। यहां से मैं a का मान निकाल सकता हूं आसानी से। देखिए कैसे, अगर a माइनस बी बराबर 7 दिया गया है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये माइनस में b है उस तरफ जाएगा, प्लस में 7 प्लस का b हो जाएगा। यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस का b आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान ए बी में रख देंगे। इसका मान ए बी बराबर कहां पर, -12 इसमें रख देंगे। ए बी में रखने पर कोई दिक्कत यहां तक तो है नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। ए बी जहां है वहां पर मैं ए बराबर 7 प्लस का बी रख दूंगा। तो देखिए अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, यहां ए बी था तो अब ए के स्थान पर रखेंगे 7 प्लस का बी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का बी और ब्रैकेट के बाहर बी, क्योंकि बी मल्टीप्लाई में, और माइनस के 12। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये -12 हो जाएगा। एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा मेरा b² प्लस का हो जाएगा मेरा 7b, यही तो b² प्लस का 7b, ये -12 इस तरफ आएगा तो प्लस का 12 बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। अब हमको पता है ये हमारे किस प्रकार के व्यंजक हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c। 12 का अगर 1 से गुणा कराएंगे तो 12,
यानी कि a गुणे c होता है। अगर 12 का 1 से कराएंगे 12, 12 के तो ऐसे फैक्टर करिए कि 7 आना चाहिए, तो 4 तियां 12, 4 तियां क्या होता है 12 होता। तो यहाँ पर अब मैं 7b को ना लिखकर क्या लिखूंगा, ये तो भैया मेरा b स्क्वायर हो जाएगा। 7b ना लिखकर क्या लिखूंगा 4b, और प्लस का क्या हो जाएगा 3b, और प्लस का 12 बराबर का 0। इतने में कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रही है, बोलिए कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रही है। बी स्क्वायर प्लस का 4b प्लस का 3b प्लस का 12 बराबर 0, दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कॉमन मिल रहा है b, अगर 2b से 1b चला गया तो b बच गया, b से b कैंसिल, प्लस का क्या बच गया 4 बच गया। इधर कॉमन लेंगे तो इधर कॉमन मिल रहा है प्लस का 3, 3 से 3 गया तो b प्लस 3 चौके 12, b प्लस का 4, b प्लस का 4 दोनों में कॉमन, तो हम इसको एक बार कॉमन ले लेंगे। b प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या b प्लस का 3, तो b प्लस का 3 बराबर का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं b के मान निकाल सकता हूँ, यानी एक b का मान क्या आ जाएगा, एक b का मान देखिए ये प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो गया, और एक b बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में 3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। बस अब एक बात आप खुद से दिमाग में लगाइए, ये जो दो b आए हैं किसी को a मान लीजिए और किसी को b मान लीजिए, और दोनों का मान एक बार इसमें माइनस में रख के देख लीजिए, एक बार इसमें प्लस में रख के देख लीजिए। अगर आंसर सेम आ रहा है, चिन्ह बदलेंगे बस, आंसर सेम आना चाहिए तो अब समझ लेना मेरा आंसर राइट है। एक बार मैं इन दोनों को माइनस में रखूंगा इस क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन में कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपने यहाँ पर माइनस में कैसे रख दिया, तो भाई कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो मान आया है इन दोनों का मान आप इसमें रख दीजिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, संख्या एक आएगी, केवल चिन्ह बदलेंगे। तो अगर मैं इनका मान इसमें रखूंगा माइनस में, पहले a क्यूब प्लस का b क्यूब, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब -4 का क्यूब, तो -4 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 का क्यूब, माइनस का 3 का क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, माइनस का 64 और माइनस का क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यहां से हल करेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल क्या आ गया 1 आ गया, 6 2 8 1 9, तो माइनस का क्या आ गया 91 आ गया, माइनस का क्या आ गया 91 आ गया। अब इन्हीं दो जो ये मान माइनस में रखे थे, अब इसमें आप प्लस में रख के देखिए, वहां पर प्लस का 91 आना चाहिए, बस आपका आंसर राइट है। तो अगर मैं इसमें प्लस में रख दूंगा एक बार a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें मैं प्लस में रखूंगा, माइनस में रखे थे अब प्लस में रखेंगे, तो हो जाएगा 4 का क्यूब और प्लस हो जाएगा मेरा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, इसको जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा वही प्लस में। तो कहने का मतलब दोनों मान आ रहे हैं, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भाई मेरे ऐसा क्यों आता है, माइनस प्लस में हमको क्यों दिखाना पड़ता है, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल माइनस में भी हो सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं, ऐसा लॉजिक मेरा मैथ में लगता है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि क्या माइनस प्लस लाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। या फिर आप सीधे यहाँ पर माइनस निकाल कर एक लाइन में लिख सकते थे, ये धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आप इसको कंसेप्ट से लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, या फिर आप सीधे इसको वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हो। 12 है माइनस का, 2 फैक्टर करोगे 4 3 4 3 7, उसमें रखा तो 91 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल भी भाई टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, क्लियरली आपको समझ में जरूर आएगा 100%। अगर आपने भाई डेली क्लास अटेंड कर लिया तो मैथ में अच्छे मार्क्स लेकर जरूर आओगे। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। और याद रखना ये मॉडल पेपर है, ये क्वेश्चन आपको अपने बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रामू 1500 रुपए को साधारण ब्याज की दर से, रामू 1500 रुपए को साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से
साधारण ब्याज की दर से बैंक में 20% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, 20% साधारण ब्याज की दर से, 20% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा करता है। बैंक में क्या करता है? जमा करता है, जमा करता है। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है? 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? कितने रुपए मिलेंगे? लगाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाइए। देखिए अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर ये ऐसे क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। यही तो सोच रहे होगे। एक बात दिमाग में याद रखना, ये फर्स्ट में था, ये फर्स्ट में था, फर्स्ट सेमेस्टर में था। और आपका 50% पेपर फर्स्ट सेमेस्टर से ही आएगा। गणित सब का मान लीजिए, गणित क्या, सब गणित में क्या होता है, आपको क्वेश्चन रहेंगे उसी टाइप के, लेवल थोड़ा अप कर सकते हैं, लेवल थोड़ा डाउन कर सकते हैं। आप उनसे ये भी नहीं कह सकते हो कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ तो पहले सिलेबस में आपने पढ़ा ना, आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है ना, तो ये दिमाग में कहीं भी क्वेश्चन मत रखना कि क्या ये मेरे सिलेबस में नहीं है तो क्या ये क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली आ सकता है दोस्तों, आपको अपनी तैयारी पूरी करके जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई रामू है जिसने 1500 रुपए को 20% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा करवा दिया। 3 वर्ष बाद अगर वो निकालने जाएगा पैसे तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? आप बताइए, लगाइए इस क्वेश्चन को। तो हमको पता है मूलधन कितना है, बहुत से साथी मेरे आंसर भी दे रहे हैं मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1500 रुपए, मैंने लिख लिया 1500 रुपए। दर कितनी है, तो दर मेरी है 20%, तो ये हो गए 20%। समय कितना है, तो समय है मेरा 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज बराबर होता क्या है भाई, ये मत समझना कि आप इसको चुटकियों में लगा सकते हो, हमें पता है, लेकिन मैं आपको केवल बेसिक मजबूत करने के लिए ऐसा बताता हूं। नहीं, हमें भी पता है आप इसे चुटकियों में लगा सकते हो, बिल्कुल आसान होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी और बटे का क्या हो जाता है 100, यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे का 100। प्रिंसिपल है 1500 तो ये हो जाएगा मेरा 1500, रेट मेरी है 20% तो 20, टाइम है मेरा 3 और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना, 20 तियां 60 और 60 का 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 तियां हो गया 60, 60 का 15 से गुणा करोगे तो 15 छक्का 90, यानी कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। और 900 मेरा आया क्या, ये ऐसा ही आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 900 मेरा क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट आया है। और याद रखना सिंपल इंटरेस्ट हमको बताना है कुल रुपए, कुल रुपए। तो जो ब्याज उसने बैंक में पैसे ठोके थे, जमा किए थे, तो ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगी, साथ में उसके 1500 रुपए भी तो मिलेंगे। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिलेगा, मिश्र धन कितना मिलेगा, तो ये 900 रुपए ब्याज मिल जाएंगे और प्लस उसने जितने रकम जमा किया था 1500 रुपए रकम जमा किया था, और यहां से लगाएंगे तो 15 10 25 यानी 2400 रुपए उसका क्या मिल जाएगा, टोटल रुपए मिल जाएंगे। 2400 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 2400 इट विल बी राइट आंसर, 2400 इट विल बी राइट आंसर, नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलिए भाई, ठीक है ना, क्लियर ना। देखिए ये मत सोचना मेरे दोस्तों कि सर आउट ऑफ सिलेबस है, ये मुझे पता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने भी पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया है, हमें पता नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में क्यों डाल रहा हूँ, क्यों ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में डाल के करवा रहा हूँ कि अगर उसने भाई सोचा कि ये सिंपल सी बातें होती हैं, ये तो सभी को पता होंगी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सबको पता होगा, तो ये सब लोग निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि एग्जामिनर आपको केवल घुमा सकता है, लेवल अप बिल्कुल भी नहीं आने वाला पेपर, केवल घुमा सकता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल
121 वर्ग सेंटीमीटर है, 121 वर्ग सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आगे क्या कहा गया, यदि उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हो, यदि उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हो, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हो, क्या बना हो, वृत्त बना हो। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे हैं वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की क्या बताना है, परिधि बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो बताइए भैया कितना आंसर आएगा। एक कोई वर्ग है स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। कहा गया उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, सर्किल बना है। आपको सर्किल की परिधि बताना है, पूरी परिधि बताना है कि सर्किल की परिधि क्या हो जाएगी। तो फटाफट से दिमाग लगाना है, आपको थोड़ा सा सोचना है, अच्छे से आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं, क्या लॉजिक मैं इस क्वेश्चन में लगा सकता हूं, वो चीज़ आपको यहाँ पर सोचना है। तो फटाफट से बताइए। मेरे बहुत से साथी आंसर भी दे रहे हैं कि सर इतना हो जाएगा। तो चलिए, मैंने कई बार बताया ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आपको अगर डायग्राम में कन्वर्ट करना पता है तब आपने अपना 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन ज्यों का त्यों जैसा कह रहा हूं वैसा करेंगे। कहा गया एक वर्ग है, चलिए वेरी गुड, मैंने एक यहाँ पर क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब कहा गया इसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, वो तो बात की बात है, लेकिन कहा गया इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो इसके अंदर मैं क्या कर लूंगा, एक वृत्त बना लूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल गोल नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझने के लिए समझ सकते हो। एक मेरा क्या बन गया, वृत्त बन गया। हमसे वृत्त की परिधि पूछा है, हमसे वृत्त की परिधि पूछा। तो जरा एक बात बताइए, ये होती है वृत्त की क्या, बीचों बीच में ये होती रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। अगर हमको वृत्त की त्रिज्या पता चल जाए तो हम 2πr से अपना वृत्त की परिधि बता सकते हैं। और वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमको ये वर्ग जो दिख रहा है, वर्ग स्क्वायर, इसकी कोई एक भुजा पता होनी चाहिए। अगर एक भुजा पता कर लेंगे तो ये भुजा यहाँ से आ जाएगी, यानी ये d की वैल्यू आ जाएगी, व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या, और त्रिज्या जब पता चल जाएगी तो परिधि निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दिए हैं, वर्ग का क्या दिए हैं, क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर। यही तो होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल दिए 1 to 1 121 बराबर का इधर भुजा स्क्वायर है, यही तो दिए है ना, बोलिए यही तो दिए हैं। सिंपल सी बात है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। 121 किसका है, तो 11 का है, यानी भुजा कितनी आ गई, तो भुजा 11 सेंटीमीटर आ गई। भुजा क्या आ गई, 11, यानी 11 ये भी होगी, 11 ये भी होगी, 11 ये भी, और 11 ये भी। तो जब 11 होगी ये भुजा, तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या यानी 11 जो आया है वो d है, वो सर्किल का क्या है, d, व्यास। कहने का मतलब जो भुजा आई है यही तो मेरी व्यास है, तो व्यास बराबर भी 11 हो जाएगा, और त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या होता है हमेशा, त्रिज्या होता व्यास का आधा, यानी 11/2। काटेंगे तो 2 पंची 10 और 2 पंची 10, 5.5, 5.5 क्या आ गया, मेरी त्रिज्या आ गई, 5.5 मेरा त्रिज्या आ गया। हमको परिधि बताना था दोस्तों, क्या बताना था मेरे को, परिधि बताना था। और परिधि बराबर होता क्या है, सर्किल की परिधि होती क्या है, वो होती है 2πr। यहाँ रखेंगे 2 गुणे πr का मान होता है 22/7, और गुणे r का मान कितना आया है, 5.5। 5.5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, या यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करा के काट लूंगा। 22 दूनी 44, और 44 का अगर 5.5 से मल्टीप्लाई कराओगे, करा के देख लेते हैं। 44 का 5.5 से, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, यहाँ हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, तो ये हो जाएगा 0 2 2 2 4, ये हो जाएगा 2.2 अंक बाद, 24 पॉइंट कितना, सॉरी 2.1 अंक बाद 242 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 242। तो ऊपर आ गया 242, और बटे में आ गया 7, 242 बटे का 7 काट लेंगे, 7 त्रिक हो जाएगा 21, कितना बच गया भाई, 7 त्रिक 21, 3 24 3 32, और 7 का टेबल 7 चौके 28,
7 चौके 28, 4 बचा 40 हो गया, 7 25 हो गया 35। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या पता कटे या ना कटे। तो 34.5 क्या आ गई, मेरी परिधि आ गई। 34 पॉइंट क्या आ गई, 5 मेरी परिधि आ गई। पूरा कॉन्सेप्ट से लगा है क्वेश्चन, आप लोग समझ सकते हो। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, वर्ग 121 सेंटीमीटर था, तो वर्ग की एक भुजा 11 सेंटीमीटर, जो भुजा है वही वृत्त की क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास अगर 11 है तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगी। जब त्रिज्या 3.5 तो 2 पाई आर से लगाएंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे 5.5, और 5.5 मेरी त्रिज्या आई है, काटा पीटा तो 34.5 आ गया है। तो नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसकी भावनाओं को समझेंगे और लगाएंगे अच्छे से। देखिए दिक्कत मत लेना दोस्तों, ये आपका मॉडल पेपर सॉल्व हो रहा है, तो कहीं लेवल अप हो सकता है क्वेश्चनों का, कहीं लेवल डाउन हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि टाइप करते वक्त ये नहीं देखा जाता है कि क्या ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, ये सब बातें आप लोग समझ सकते हो। आप लोग जानकार आदमी हो तो इतना तो आपको पता ही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 9/49, 9/49, ये 49 है, ए स्क्वायर, 9/49 ए स्क्वायर, और आपसे कहा गया है क्या है, माइनस का 4b स्क्वायर, माइनस का 4b स्क्वायर के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो। अब लगाइए क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है दोस्तों, क्या पता है, फार्मूला, तब आप आसानी से लगा सकते हो। फार्मूला पता होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है ना, फार्मूला पता होना चाहिए बस। चलिए भाई फटाफट से लगाइए। 9/49 ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर के आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है दोस्तों, आपके गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो फटाफट से बताना कितना आंसर आएगा, फटाफट से बताना है आपको कितना आंसर आएगा। चलिए भाई वेरी गुड, बताइए। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए बहुत से साथी मेरे प्रयास कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, तो देखते हैं कितना सही है। 3, जो 9/49 है इसको हम 3/7 कह सकते हैं। आप कहोगे सर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 3/7a, इसका मैं स्क्वायर कह सकता हूं, इसका मैं होल स्क्वायर कह सकता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 4b स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का, 2b का हम होल स्क्वायर कह सकते हैं, बोलिए 2b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अगर इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों, तब लग गया क्वेश्चन। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर ये फार्मूला याद है भाई तो लॉक कर दो इस क्वेश्चन को। बताइए क्या है, इस क्वेश्चन को केवल एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। देखिए कैसे लिख लेंगे, देखिए मैंने आपसे बताया था, आप प्रैक्टिस करिए बस। तो 3/7a स्क्वायर यानी 3/7a, ये एक बार हो जाएगा किसमें, प्लस में, और प्लस का हो जाएगा 2b, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा। 3/7 माइनस का क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा दोस्तों। यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नोट्स बनाते रहना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को क्या होता है, मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी आपके लेवल के हिसाब से हैं, सभी क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। बस बने रहिए अंत तक वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया वो समझते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया वाई स्क्वायर, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, वाई स्क्वायर वाई प्लस का 1 ये है। उसके बाद कहा गया माइनस वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में मेरा क्या है भाई, वाई प्लस का 1, y प्लस का 1, ये हो गया y प्लस का 1। उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा क्या है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई,
प्लस वाई और वाई स्क्वायर माइनस का वाई। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल भी टेंशन लेकर काम नहीं चलना है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लोग क्या होता है पेपर के नज़दीक आते आते क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं। मतलब इतना पढ़ाई करने लगेंगे कि दिन रात मतलब पढ़ते पढ़ते वो ना पागल होने की कगार पर आ जाएंगे, जो कि एकदम रॉन्ग होता है। स्टडी करना, ऐसे स्टडी करना एकदम रॉन्ग होता है। ऐसे क्या होता है, आपने जितना पहले से पढ़ रखा है वो भी धीरे धीरे आपकी मेमोरी में लॉस होने लगता है, आप उसको भूलने लगते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एकदम फ्रेश माइंड से जाना है। एकदम फ्रेश माइंड से क्या करना है आपको, पढ़ने, जब आपका पढ़ने का मन हो तभी पढ़िए। कहने का मतलब परीक्षा के 2-3 दिन पहले आप कुछ भी टेंशन मत लीजिए। आप इतना समझिए कि हमको सब आता है, हमको सब आता है। बस पेपर एकदम अच्छा होगा भाई, याद रखना इस बात को, पेपर 100% अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से साथी दे रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा इसका इससे गुणा, 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 इसका इससे गुणा। ये तो कहानी सभी को पता होगी। वाई स्क्वायर का वाई से गुणा करेंगे तो वाई क्यूब, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। वाई स्क्वायर का अगर 1 से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर ही रहने वाला है। माइनस वाई क्यूब का प्लस का वाई क्यूब से करेंगे तो माइनस का वाई की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, वाई की पावर 4। और प्लस यहां करेंगे माइनस वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस वाई का वाई से स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस वाई की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वाई की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर जो कट रहा काट लीजिए। यहाँ पर y की पावर 3 प्लस में, यहाँ पर y की पावर 3 माइनस में, यहाँ पर y की पावर 2 प्लस में, यहाँ पर y की पावर 2 माइनस में। तो बचा क्या मेरा बचा क्या, वो बचा माइनस का y की पावर 4 और प्लस का y की पावर 3। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माइनस y की पावर 4 और प्लस y की पावर 3 क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया, एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल दिया गया भैया, एक ट्रेन की चाल, हमको चाल दिया गया है 8x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये दिया गया है। एक ट्रेन की चाल दिया गया, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, पहला क्वेश्चन 5x घंटे में, 5x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी ट्रेन, कितनी दूरी तय करेगी, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन x बराबर 1 हो, x बराबर 1 हो तो मान बताओ, मान बताओ। अगर x बराबर 1 है तो इसका मान आपको ना संख्याओं में बताना है। तो लग जाइए क्वेश्चन पे और बताइए कितना आ जाएगा आंसर, लग जाइए क्वेश्चन पे और बताइए कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। x बराबर 1 है तो संपूर्ण दूरी आपको ना अंकों में बताना है। किसमें बताना है दोस्तों, अंकों में बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराए हैं, बहुत बार कराए हैं। क्वेश्चन सिंपल सा लॉजिक होता है, आसानी से लगा सकते हो। तो फटाफट से बताइए क्या आ जाएगा आंसर, फटाफट से बताइए क्या आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। देखिए फटाफट से बताइए क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए, हमको पता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यही तो होता है भाई, दूरी बटे समय होता है। बस अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर चाल हमको दी गई है, ये देखो ट्रेन की चाल, तो चाल रख लेंगे, कितना रख लेंगे 8x स्क्वायर और ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस का 3x
प्लस का 3x और प्लस का 5, ये चाल हो गई। दूरी हमको बताना है तो ये हो जाएगी दूरी, और बटे समय कितना है भाई, तो समय 5x, ये हो जाएगा 5x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये समय जाता है इस तरफ तो काहे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा यहाँ पर भी करेंगे। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर क्या आ जाएगा बताओ जरा, दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, ये एक ब्रैकेट में, और इसका मल्टीप्लाई मैं करा दूंगा 5x से, जो आएगी वो मेरी क्या आएगी, दूरी आ जाएगी। तो 8 पंजे कितना होता है 40, ये हो गया 40, ये x तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। 40x की पावर 3, 5 3 15x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 15x स्क्वायर, और ये कितना बच गया 5 पंजे 25x, तो प्लस का बच गया 25x। ये हो गया, ये पूरी मेरी क्या आ गई, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई। दूरी कितनी आ गई दोस्तों, तो वो आ गई दूरी आपकी 40x³ प्लस का 15a स्क्वायर प्लस का 12 125x, यही तो 5 पंजे 25, 25x आ गया। अब हमको बताना अगर x बराबर 1 हो तो हमको कुल मान अंकों में बता दीजिए। अगर x बराबर 1 है तो अगर मैं इसमें x बराबर 1 रख दूं, मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो अगर x बराबर 1 रखूंगा तो देखो इसी में तो रखेंगे कुल दूरी में, तो हो जाएगा 40 गुणे का 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मतलब 1 ही होता है, प्लस हो जाएगा मेरा क्या 15, और गुणे में क्या हो जाएगा भाई 1, तो ये 1 की पावर 1, इसका मतलब 1, और प्लस में 125 है, कम 125 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 40 से कम हो जाएगा 40, और प्लस का हो जाएगा मेरा 15 एक कम 15, और 125 से कम 125 से यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। 125 5 30 10 40, 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 180 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा 180, और पहले का आ गया है 40x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 125x, सॉरी यहाँ पर भाई थोड़ा सा समझना, यहाँ पर 125 नहीं है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125 नहीं है 25 है, तो टोटल मेरा 40 आएगा। 25 5 30 10 40 40 80, टोटल मेरा 80 आएगा। ये 125 नहीं 25 है, थोड़ा सा हमने सोचा 1 लिखा है, 125 है, कितना है 125, तो कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं हमारा क्या कहा गया है, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो दोस्तों, और अपने सभी मित्रों के संग शेयर करा करो। जितने भी मित्रों और मित्री हैं आपकी, उनके पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर किया करो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग करने पर, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या को 13 से भाग करने पर, 13 से भाग करने पर किसी संख्या को 13 से भाग करने पर भागफल 13, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हो। भागफल 13 तथा शेषफल 12 है, तथा शेष 12 आता है, हमको संख्या बताना है। संख्या बताओ। अब लगाइए, चाहे x मान के लगाइए, चाहे फार्मूले में रख दीजिए और आ जाएगा आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है ना, जल्दी से भाई बताओ कितना आ जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हमको सिंपल सा लॉजिक पता है कि एक फार्मूला मेरा क्या होता है। भाई थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 6 को भाग करूँ 5 से, 6 को भाग करूँ 5 से, तो 5 एक कम 5, कितना बच गया 1 बच गया। अगर आपको पता भाज्य क्या होता, भाजक क्या होता, भागफल क्या होता, शेष क्या होता है, तब आप आंसर दे रहे हो। यहाँ पर जो ये होता है बीच में जिसको हम भाग करते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य।
इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये जिससे हम भाग करते हैं इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और जो आता है यहाँ पर तो उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो मैंने एक बार आपको फार्मूला भी बताया था। क्या बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, गुणे भागफल, और प्लस का क्या होता है भाई, तो वो प्लस का होता है शेषफल। यही तो होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। बस लग जाइए, क्योंकि हमको भाज्य ही तो बताना था। भागफल कितना है भाई, 13 से भाग करने पर, तो भाजक है 13 गुणे भागफल कितना है, तो भागफल है 13, और प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल है 12। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 13 13 में 169 और प्लस का 12 जोड़ेंगे तो 9 2 हो जाएगा 11, 6 1 7 1 8 1 1 1, तो संख्या आ जाएगी 121 181 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 181 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, परम शक्ति आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो भाई। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, मेरे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बस नोट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाएंगे। फटाफट से आपको आंसर कमेंट में दाग देना है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते और आगे आगे बढ़ाते हुए चले जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकबाल को एक लैपटॉप बेचने पर, इकबाल है कोई इकबाल, इकबाल को एक लैपटॉप बेचने पर, एक लैपटॉप बेचने पर, लैपटॉप बेचने पर 14% की हानि होती है। 14% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है, हानि होती है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हानि होती है। लैपटॉप का क्रय मूल्य बताओ। यदि लैपटॉप को, यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य, यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 560 हो, 560 हो, तो यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ। ये लैपटॉप भैया बहुत सस्ता वाला है, 560 रुपये को लैपटॉप बेच रहे हैं, है ना। ये तो भैया यहाँ पर 5600 होता तो कहीं तक ठीक था। चलिए फिर भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना, लगाइए। ये तो भाई लैपटॉप बहुत सस्ता वाला हो गया ना, उसमें पता नहीं हार्ड डिस्क होगी या भी नहीं होगी। इकबाल को एक लैपटॉप बेचने पर 14% की हानि होती है। यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य 560 रुपया हो तो क्रय मूल्य बताइए। दिमाग में ये मत लाना कि आउट ऑफ सिलेबस है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल से भी नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग लगा सकते हो, ठीक है ना, सभी लोग लगा सकते हो, क्योंकि मैंने प्रॉफिट लॉस के ऊपर टोटल 10 वीडियो बनाई है। तो देखिए यहां पर हमको पता है कि लैपटॉप का हमको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य पता नहीं है तो हमेशा हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। सपोज किया है मैंने, सपोज किया क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। अब कहा गया 14% की क्या हो गई भाई, 14% की हानि हो गई है। 14% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। यदि लैपटॉप का विक्रय मूल्य 560 है, 14% की क्या हो गई है, हानि हो गई। अगर 14% की हानि हो गई है तो कहने का मतलब माइनस का क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, हमको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। और इसमें माइनस का 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया भाई, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, 186 आ गया, 86 आ गया। कितना आ गया, 86 आ गया। और 86 रुपये क्या है, लैपटॉप का विक्रय मूल्य है। अगर 86 रुपये लैपटॉप का विक्रय मूल्य है, एक्चुअल में कितना है 560, तो क्या आ जाएगा 86 बराबर 560 है तो 100 बराबर हमको बताना, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माने हैं वही बताना। तो हो जाएगा 560 बटे का 86 और गुणे का 100, यही तो हो जाएगा ना।
इसको काट सकते हैं, यहाँ काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, ये हो जाएगा मेरा 50 दूना 100, यही तो हो जाएगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए अब ये काम आप खुद से करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये 560 और गुणे का मेरा हो जाएगा 50 और बटे में मेरा क्या हो जाएगा 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 560 गुणे 50 बटे 43, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर लैपटॉप का क्रय मूल्य ये हो जाएगा। लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है। याद रखना, कहाँ बताना है दोस्तों? कमेंट में बताना है। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करिए। फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे। फिर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो चीज़ हम लोग समझते हैं, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से उसको हम लोग लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड बराबर का मेरा है 14। एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बराबर का 14 दिया गया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64 दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपको ना 56, चलिए दिया गया कितना, 56 दिया गया। तो आपसे पूछे क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछे है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स बराबर इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 56। तो एक्स वाई प्लस का वाई एक्स प्लस का जेड एक्स का मान बताना है। एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, वाई जेड होगा, ठीक है ना, यहाँ पर वाई जेड होगा। एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स का आपको मान बताना है। फटाफट से बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने आपको कराए हैं, बहुत सारे कराए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप लोग बताइए भाई, जल्दी से बताइए, आपके कमेंट रीड हो रही हैं, तो फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर तो कह सकते हैं। और ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy प्लस का 2bc यानी कि 2yz और प्लस का 2ca प्लस का 2zx, यही तो होता है। कोई दिक्कत नहीं, मान रखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ 14 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। या सिंपल में आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो, 14 मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वर्ग का मतलब 14 गुणे 14 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके स्थान पर कितना है 56, तो ये हो जाएगा 56। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा। तो प्लस का 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ ब्रैकेट में बच गया एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का क्या बन जाएगा, जेड एक्स बच जाएगा। यही तो बच गया ना, 2 कॉमन ले लिया। ये 56 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 14 चौके होता भैया 56 के 6 हासिल आ गया 5, 14 एकम 14 और 14 5 कितना होता है 19। 196 माइनस का 56 और बराबर का इधर बच गया 2 और ये बच गया आपका एक्स वाई प्लस का ये बच गया वाई जेड और ये बच गया आपका जेड एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलिए भाई 196 से 56 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 140, भाई 6 से 6 गया 0 और यहाँ से 9 से 5 जाएगा तो 4, 1 बचा 140। ये 2 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, बराबर उस तरफ क्या बच गया एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बच गया। 2 से काटेंगे तो 70 बार में चला जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हो, 70 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई नोट कर लीजिए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको एकदम क्लियरली समझ में आया ना ये क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन भाई ऐसे किए हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग किए हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा, सीआई से होगा। मैंने आपसे बताया मॉडल पेपर खुद से बनाया हुआ है, तो इसीलिए बीच बीच में मैंने आपके क्वेश्चन जो है ना वो डाल दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, संभावना है जिनकी जिस प्रकार के आने की वो आ सकते हैं। बाकी ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा 10 नंबर, सीआई का क्वेश्चन होगा। उसको आपको लगाना पहले प्रयास करना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को आसानी से आप लोग समझ जाओगे। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन मेरा कहा गया है 2500 रुपए का, 2500 रुपए का, 2500 रुपए का 25% की दर से, 25% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का आपको क्या बताना है? सीआई बताना है। 2 वर्ष का आपको ना सीआई बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 2 वर्ष का सीआई बताओ। तो लगाइए इस क्वेश्चन को, कितना आ जाएगा वो आपको बताना, ठीक है ना। फटाफट से बताइए। चलिए ठीक है ना। आप देखिए बहुत से साथी मैंने इसका आंसर भी बता रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमको पता है हम इसको एक एक ईयर में निकालते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकालोगे P इंटू आर इंटू टी बटे 100 से, तो 1 ईयर का निकालना पड़ेगा। अगर आपको A बराबर P 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n से लगाना है तो आप एक बार में लगा सकते हो, या फिर आप सीधे 2:1 लगा सकते हो अगर आपको शॉर्टेज चाहिए तो। लेकिन मैं विधि से बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ से SI बराबर निकालूं, SI बराबर तो क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बटे का 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से प्रिंसिपल कितना है? तो वो है 2500 रुपए। रेट है मेरी 25 और टाइम मेरा एक एक वर्ष का मैं निकालूंगा बट्टे का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो 25 25 क्या होता है? 625 होता है। क्या होता है? 625। ये पहले साल का ब्याज आया। क्या आया? पहले साल का ब्याज। और अगले साल ये क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा और इस पर ब्याज मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो 2500 में अगर मैं 625 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा भैया मेरा 5, ये हो जाएगा मेरा 2, और ये हो जाएगा 6 5 11 और 2 और 1 हो जाएगा 3। 31 25 क्या आ गया? 31 25 प्रिंसिपल ये हो गया। दूसरे साल के लिए मैं निकाल रहा हूँ SI बराबर, दूसरे साल के लिए। तो 31 25 रेट वही रहेगी, टाइम 1 साल हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 25 से कम 25, 25 चौके क्या हो गया? 100 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 हो गया। 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 3 बच गया, 32 हो गया। 4 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 781.25 आ गया। कितना आ गया सर? 781.25 आ गया। ये पहले साल का मिल गया, ये दूसरे साल का मिल गया। तो टोटल मेरा ब्याज कितना मिल गया है? तो ये मिल गया है 5 1 6, ये 0.25 ऐसे रहेगा। 5 1 6 और 8 2 10 का 0 हासिल 1 आ गया। 6 6 12 1 13 1 14, 1406 रुपये 25 पैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 1406 रुपये 25 पैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 4 सत्ते 28, 3 बचा 32, 4 8 32, 4 एकम 4 और बच गया 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हाँ ठीक है। कितना बचा? 1406.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन मॉडल पेपर ऐसे बनाया हूं कि कहीं से क्वेश्चन ले आए, इससे हार्ड नहीं आ सकते हैं। अगर आप इतना मॉडल पेपर हल कर लेते हो तो गारंटी है भाई आप मैथ में अच्छे अंक लेकर आओगे, अच्छे अंक लेकर आओगे। 25 में 25 नहीं तो 20 जरूर लेकर आओगे, ठीक है ना। वैसे डिमांड तो मेरी 25 में 25 की ही है। तो चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर? 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए भाई
अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमको दिया गया है। तो कितना दिया गया है? 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, ये कह लीजिए, 0 पॉइंट नहीं है, 1.5 हेक्टेयर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर है। और अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है तो वो सुनो। यदि इसकी एक भुजा, यदि इसकी एक भुजा, क्या भुजा? इसकी एक भुजा 150 मीटर है, 150 मीटर है, तो दूसरी भुजा बताओ। तो दूसरी क्या बताओ? भुजा बताओ। अब बताइए क्वेश्चन को, दूसरी भुजा बताओ। आसान क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, केवल मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिया आपके बुक से ही है, ऐसी बात नहीं कि अलग से लिया मैंने बुक से है, केवल मैंने अंक बदल दिए हैं बस। भाई मैंने अंक बदले हैं बस, अंक बदले, कंसेप्ट वही, सब कुछ वही, केवल मैंने अंक बदले हैं। इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन कराऊंगा बस, क्योंकि मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, केवल लेंथी क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुविकल्पी में क्वेश्चन जैसा आता है वो सब आप कर लोगे, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 आप कर लोगे आसानी के साथ। तो ये क्वेश्चन बताइए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे, फिर कल मिलेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड भाई, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। देखिए हमको पता है कि ये मीटर में है और ये हेक्टेयर में है, तो हम इस दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर बराबर आपको सभी को पता होगा 10,000 वर्ग मीटर, यही तो होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 1.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 15,000 वर्ग मीटर। 15,000 वर्ग मीटर कैसे हो गया? 10,000 एक का और आधे का 5 या 15,000 हो गया वर्ग मीटर। अब ये मीटर में आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लगाइए आसानी के साथ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई और मल्टीप्लाई का चौड़ाई, लंबाई मल्टीप्लाई का चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल मीटर में रखेंगे तो 15,000 वर्ग मीटर आ जाएगा। 15,000 बराबर लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक भुजा मान लीजिए, मैंने 150 ये मान लिया, और गुणे चौड़ाई मान लिया, हमको बताना था। 150 गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 15,000 बट्टे में 150 और बराबर का चौड़ाई हो जाएगा। ये काटेंगे तो ये एक बार में चला गया 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। चौड़ाई बराबर 100 मीटर आ गई। चौड़ाई कितनी आ गई? 100 आ गई, क्योंकि भैया 150 से 150 एक बार में 1 और 2 जीरो 100 आ गया। कितना आ गया? 100 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 100 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लगा लीजिए। फिर बढ़ते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको लगाएंगे और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए भाई लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 12 नंबर। इसमें मान रख के आपको आंसर लाना है, आसानी के साथ लगा लोगे। और भाई जितने भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर भी कर देना, क्योंकि आप लोग बिना कहे लाइक तो करते ही नहीं हो। आपने कसम खा रखा है कि सर कहेंगे तभी हम वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा 2x और मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ब्रैकेट है मेरा माइनस का 10xy स्क्वायर, माइनस का 10xy स्क्वायर, ये हो गया मेरा। उसके बाद गुणे का 3x स्क्वायर वाई, गुणे का 3x स्क्वायर वाई। यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो
यदि x बराबर y, x बराबर 1, y बराबर 2 हो तो इसको हल करिए। जहां x है वहां 1 रखिए, जहां y है वहां 2 रखिए और बता दीजिए कि इसका आंसर ये हो जाएगा परम शक्ति, और बता दीजिए कि इसका परम शक्ति आंसर ये हो जाएगा। तो बताइए भाई, जितने भी साथी फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, चलिए भाई, वेरी गुड। ठीक है ना, केवल मान रखना आपको, बस केवल का केवल आपको मान रखना है बस। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, x के बराबर 1 रखना है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 क्योंकि 2x है, और गुणे यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस का 10, माइनस का 10। x कितना है भाई, तो x है 1 तो गुणे हो जाएगा 1, और गुणे y कितना है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। गुणे ये हो जाएगा 3, x है 1 तो गुणे हो जाएगा 1 क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, y है 2 तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सबसे पहले 2 1 कम 2 कर लेते हैं, गुणे यहाँ पर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 10 1 कम 10, 10 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 40 आ जाएगा। गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का अगर 40 का 2 से गुणा कराएंगे तो 40 दूना हो जाएगा 80, माइनस के 80 और गुणे ये हो जाएगा 6। अगर माइनस का 80 का गुणा 6 से कराएंगे तो 8 छंग 48, माइनस के 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 480 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 480, इट विल बी राइट आंसर। माइनस के 480 क्या आ जाएगा, आपका परम शक्ति आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। टोटल 12 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, आसानी से समझ में। केवल x बराबर 1 y बराबर 2 रखना था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। मिलते हैं कल एक और कम से कम 12 या 13 क्वेश्चनों के सेट के साथ, बिल्कुल मॉडल पेपर जैसा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।